बीजेपी में बवाल मच गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आते ही पार्टी ऑफिस में भारी तोड़फोड़, जिला अध्यक्ष को बंधक बनाया गया। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। पश्चिम बंगाल भाजपा में क्या बवाल मचा हुआ है, क्यों बगावती सुर गूंज रही है, सब कुछ आपको समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा की पहली सूची जारी होते ही प्रदेश इकाई में भारी अंतरकलह, भारी बवंडर मच गया है। बगावत देखने को मिल रही है। सोमवार को जैसे ही भाजपा ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तो अलीपुरद्वार जिले में बवाल मच गया। अलीपुरद्वार जिले में जो भाजपा का कार्यालय है, जो भाजपा की पार्टी ऑफिस है, वहां भयंकर तोड़फोड़ हुई। जिला की 5 में से 4 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अलीपुरद्वार सीट से परितोष दास को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब देखिए कार्यकर्ता किस तरह से आक्रोशित है, किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, किस तरीके से एक दरवाजे पर भगवान श्री राम की तस्वीर लगी हुई है और उसमें लात मारते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला पार्टी कार्यालय में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, कार्यालय के बाहर आग लगा दी गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठू दास मौके पर पहुंचते हैं, उन्हें शांत कराने की पूरी कोशिश करते हैं। आरोप है कि नाराज कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के कार्यालय के अंदर ताला लगाकर उन्हें बंधक बना लिया। सबसे पहले तोड़फोड़ की यह वीडियो अब साउंड के साथ सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के आक्रोशित है और किस गुस्से में ये लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पैसे लेकर के टिकट देने का आरोप लग रहा है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि परितोष दास को संगठन की अनदेखी कर पैसों के बदले टिकट दिया गया है। यानी संगठन, पार्टी के कार्यकर्ता, वहां के आवाम जिसे चाहते हैं, उनको दरकिनार किया गया और पैसों के बदले टिकट दिया गया। पुराने चेहरों से नाराजगी है। पिछली बार भाजपा के टिकट पर जीतने वाले सुमन कांजीलाल पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मतलब जो पुराने विधायक थे वो अब तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं, ममता की पार्टी में जा चुके हैं। अब नए उम्मीदवार को लेकर के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी ने जमीन पर काम करने वाले नेताओं को नजरअंदाज किया। पार्टी की ओर से जारी इस लिस्ट में कई बड़े रणनीतिक बदलाव भी देखे गए। आपके सामने ये लिस्ट है, जहां शुभेंदु अधिकारी को कल भी आपको मैंने बताया था कि मतलब जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित करते हुए पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिलीप घोष की वापसी हुई है। खड़गपुर सीट पर वर्तमान विधायक हिरण चक्रवर्ती, उन्हें हटा करके टिकट उनका काट करके पूर्व जो भाजपा के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष को दोबारा वहां से उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने 2026 की जंग जीतने के लिए अपने पुराने लड़ाकों पर, जो उनके पुराने लोग थे, पुराने नेता थे, उन पर इस बार भरोसा जताया। ये भी मैंने पहले बताया कि वो गलती इस बार भाजपा नहीं दोहरा रही है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टिकट
डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बड़े सीटों पर तो पुराने नेताओं को उतारा गया है जो भाजपा की हाथ पकड़कर भाजपा को बंगाल में लाने का काम किया था, लेकिन बाकी जगह पर जिस तरीके से टिकट दिया गया है उसमें असंतोष पार्टी के भीतर, सिर्फ अलीपुरद्वार में नहीं, पार्टी के भीतर खतरे की घंटी ये तमाम जगह पर साबित हो सकता है। क्योंकि आम पब्लिक जिन्हें पसंद कर रही है या फिर कार्यकर्ता जिन्हें चाहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें हटा करके पैसों के बल पर लोगों को टिकट दिया गया। कुछ कुछ सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर हॉट सीट छोड़ करके ये आरोप भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं और इसी के चलते अलीपुरद्वार में इस तरीके की तोड़फोड़ हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस तरह का आंतरिक विद्रोह, बगावत भाजपा की चुनावी संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि मैंने आपको कुछ 2-4 दिन पहले बताया था कि भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे किया था जहां भाजपा के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे किसी राज्य के डिप्टी सीएम हो, बिहार के डिप्टी सीएम भी आए हुए थे, ये तमाम लोग, पुष्कर सिंह धामी आए हुए थे या रेखा गुप्ता आई हुई थी, ये तमाम मतलब लोगों ने पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं मन साझा करने के बाद जो वापस जाकर के भाजपा आलाकमान को रिपोर्ट सबमिट किया है, वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो परिवर्तन रैली निकाली गई है, जो परिवर्तन पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा, इसके लिए जिस तरीके की योजनाएं बनाई गई है चुनाव को लेकर के, वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि इस बार ममता की चौथी बार वापसी हो सकती है। हमको नहीं लगता भाजपा चुनाव जीत जाएगी, इसीलिए इतना ज्यादा खर्च करना मुनासिब नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट में कहा गया था। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर 144 सीटों पर जैसे ही लिस्ट सामने आए, वह उसके बाद ना किस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है वो सबके सामने है। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि स्थिति कैसी है, कितना ज्यादा कार्यकर्ता नाराज हैं। भाजपा के लिए मिशन 2026 की राह अब बेहद और कठिन हो गई है। ये और कठिन हो गई है क्योंकि अब कार्यकर्ता भी साथ नहीं दे रहे। अलीपुरद्वार भाजपा कार्यालय के बाहर अभी भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके में तनावपूर्ण शांति जो है बनी हुई है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में बद से बदतर होती चली जा रही है, वो भी चुनाव से पहले पहले। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से उम्मीदवारों की सूची को जारी किया, उसके बाद पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, जिलाध्यक्ष को बंधक बनाया गया और पब्लिक नहीं, खुद कार्यकर्ता नाराज है। खुद कार्यकर्ता जिसे उम्मीदवार के तौर पर चयन किया गया उसके खिलाफ जा रहे हैं। फिलहाल इस बगावती सूर, ये लड़ाई, ये फाइट भाजपा के अंदर में बीजेपी वर्सेस बीजेपी की इस लड़ाई पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।